दोस्तों, मैं वीरेंद्र कहानी एंड मोटिवेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे भारत के दिव्य संत का कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वैज्ञानिक के लिए भी चुनौती थी। मैं बात कर रहा हूं देवराहा बाबा की। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष ने अपना नाम से ख्याति दिलाई। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। वह अपने चमत्कार से हजारों लोगों को तृप्त कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद की आतुर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई वशिष्ठ लोग भी थे। उनके भक्त में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महान विभूतियाँ रही है। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष वनस्पति भी अपने को आश्वस्त अनुभव करते रहे। कुछ ऐसे ही थे चमत्कारी, अलौकिक, रहस्यमयी देवराहा बाबा की कहानी। देवराहा बाबा की उम्र आज भी रहस्य बना हुआ है। लोगों का विश्वास है कि वे 2 शताब्दी से भी अधिक जिए। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा था। उनके अनुसार इस बात से पुख्ता सबूत थे कि बाबा की आयु बहुत अधिक थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बैरिस्टर के अनुसार उनका परिवार 7 पीढ़ियों से बाबा का आशीर्वाद लेता रहा था। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिए। बाबा के जन्म के बारे में आज तक संशय है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वह करीब 900 साल तक जिंदा रहे थे। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी। देवराहा बाबा को कायाकल्प की सिद्धि थी, जिसके कारण वह अपनी भूख और आयु पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। बाबा का आशीर्वाद देने का ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वह धन्य हो गया। श्रद्धालुओं के कथा अनुसार बाबा अपने पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान पर खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं की कोताहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वह खेचरू मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी आ जा सकते थे। उनको जानवर की भाषा समझ आती थी। खतरनाक जंगली जानवर को वह पल भर में काबू कर लेते थे। बाबा की सिद्धियां के बारे में हर तरफ खूब चर्चा होती थी। कहते हैं कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उनसे मिले। जॉर्ज को उनके भाई ने देवराहा बाबा के बारे में बताया था कि भारत में सिद्ध योगी पुरुष रहते हैं। उन्होंने जॉर्ज से कहा था कि अगर भारत जाओ तो किसी और से मिलो या ना मिलो, देवरिया जिले के दियरा इलाके में मैल गांव जाकर देवराहा बाबा से ज़रूर मिलना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में जब उनकी मां बाबा के पास ले आई तो उन्होंने कह दिया था कि यह बच्चा बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठेगा। राष्ट्रपति बनने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की थी। कोई 1987 के जून महीने की बात है। देवराहा बाबा का वृंदावन में यमुना पार पर डेरा जमा हुआ था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा का दर्शन करने के लिए आतुर थे। अधिकारियों में इनकी सुरक्षा को लेकर हलचल मची थी। प्रधानमंत्री के आवागमन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिए। यह सुनकर बाबा आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों को बोला, तुम यहाँ अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम के नाम भी होगा, वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बातें करता है, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा।
अफसरों ने अपनी दुविधा प्रकट की। बाबा ने ही उन्हें सांत्वना दी और कहा कि फिक्र मत करो, अब तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां स्वयं बाबा के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। इसे क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? देवराहा बाबा के प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने एक पार्टी का चुनाव हाथ चिन्ह निर्धारित किया। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा तो वह भी देवराहा बाबा के चरणों में आई। ऐसा लोग कहते हैं देवराहा बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त की थी। वह देश की प्रधानमंत्री बनी। राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्मा दिए संशय नहीं जानो। देवराहा बाबा भगवान राम के परम भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख से सदा राम नाम का वास था। वह भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वह सदा सरयू के किनारे रहा करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम हिचानो। राम नाम नित उर पे मानो, ब्रह्मा दिखे संशय न जानो। देवराहा बाबा जन सेवा और गौ सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे। प्रत्येक दर्शनार्थियों को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने का तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। बाबा देवराहा 30 मिनट तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवर को पल भर में काबू कर लेते थे। उनके भक्त उन्हें दया का महासमुंदर बताते थे। जो भी आया बाबा का भरपूर दया लेकर वर्षा जल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब बरसा। मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवा है। कहा जाता है बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या होगा। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नरक करक आवाज़ें, दिल खोलकर हंसना, खूब बतियाना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी तेज थी कि दशकों के बाद भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते थे। उनके दादा परदादा तक का नाम इतिहास बता देते थे। 15 जून 1990 योगिनी एकादशी का दिन और घनघोर बादल छाए थे। मौसम अचानक तेज आंधी तूफान ले आई। यमुना नदी जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान की तरफ पहुंचने लगा और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया और बाबा ब्रह्मलीन हो गए। उन्हें मचान के पास ही यमुना की पवित्र जलधारा में समाधि दे दी गई। जन स्वास्थ्य के लिए प्रेरित उनकी योगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित उनकी तपस्या और ध्यान अंत काल तक सबके लिए प्रेरणा बन रहेगा। ऐसे सिद्ध संतों का सभी को आशीर्वाद मिलता रहे। दोस्तों, मैं उस समय में छोटा सा था, 3-4 वर्ष का हुआ होगा, तो मैंने वह सौभाग्य नहीं पाया ऐसे सिद्ध महापुरुषों को दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी भी भारत में अनेक ऐसे दिव्य संत हैं, जिसमें दादा गुरु जो नर्मदा के परिक्रमा करते हैं उनका नाम आता है। उनके बाद एक शैलेंद्रनाथ भैरवी साधक है, उनका नाम आता है। बहुत सारे दिव्य संत ऐसे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है, चैलेंज है। तो अगर आपको जीवन में अवसर मिले, मेरी वीडियो अगर विदेश तक जा रही हो, तो आप लोग अगर जब भी आएँ तो भारत में दिव्य संतों का दर्शन ज़रूर करें। अगर आपके तकदीर में होगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे संत ज़रूर मिल जाएंगे। तो यकीन करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख और प्रेरणादायक होगी। भारत भूमि संतों की भूमि है, इसे सदा नमन करें। जय माँ भारती, जय श्री राम। मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।